थोड़ा सा क्या है ना कि हम धूप में बैठे हैं, एनर्जी बरकरार रखनी चाहिए। और जब जय भीम का नारा हो, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद लगाते हैं तो संसद में हर टीवी चैनल में चलता है। तो जय भीम का नारा भी ऐसे आपके हरदौली गांव में लगना चाहिए कि लगा है ना। जय जय भीम। बहुत बढ़िया, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने सब अपना कीमती समय निकाला और आपने जो अपना कीमती समय निकाल कर के कहीं ना कहीं हम जैसे नौजवान युवाओं के ऊपर भरोसा करके आपने अपने गांव में आने का मौका दिया। समस्त ग्रामवासियों का, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से तहे दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज के आयोजक जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, निसार खान जी और राम प्रताप जी, राम सजीवन जी, अनीस खान जी और नरेश कुमार जी, असगर खान जी, मुजम्मिल खान जी, संजय कुमार जी, आपका विशेष रूप से आभार और वंदन की आपने भरोसा दिया। कहीं ना कहीं इस चमक धमक वाली राजनीति में हम जैसे नौजवान युवाओं को कि आए आखिरकार पार्टी और संगठन और ये जन जागरूकता के अभियान से हमें कुछ समझ दें। आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई अजय वर्मा जी और विशिष्ट अतिथि माननीय आशीष साहू जी और भाई हमारे धर्मेंद्र अम्बेडकर जी, गोविंद बौद्ध जी और समरजीत जी, रामधर जी और दीपक बौद्ध जी, ये हमारे पार्टी के साथी हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में कोट कोट नमन, वंदन। एक ही साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों का वंदन, अभिनंदन, कोट कोट प्रणाम। हम जितना भी करें कम है, क्योंकि चाहे आप अच्छा मुस्लिम समाज का भी जो लोग प्रारूप मांगते हैं कि यार कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, कहाँ से आए हो, कहीं के घुसपैठिए हो, है ना, ऐसे ऐसे जब ये तानाशाही सरकारें जो है इल्जाम लगाती हैं, तो वही हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग, अब्दुल्ला खान जी जैसे लोग, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। तो बहुत समय आपने दिया, तो मैं समय का ज्यादा ना भाव लेते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को वंदन, प्रणाम। साथियों, अब आज की विकट परिस्थिति ऐसी है कि या तो फिर आप अपने बायोडाटा कंप्लीट करके रखो, और या नहीं कंप्लीट करके रखेंगे तो फिर आपको किसी न किसी कारण से आपको वंचित कर दिया जाएगा। चाहे चुनाव से आपकी वोटर लिस्टों से नाम गायब करके आपके अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करके। इसलिए हमारे पहले के वक्ताओं ने बताया कि हमें अपने आप को और इस देश को संभालने की जिम्मेदारी अब हमारी है, क्योंकि हमने जिनको मौका दिया उनसे शायद देश संभल नहीं रहा। वो सिर्फ देशभक्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल देशभक्त वो है जो मजदूरी करके, परिश्रम करके अपने बच्चों को पालता है और उस टैक्स के पैसे से देश को चलाने में मदद करता है। वो असल देशभक्त होता है। देशभक्त वो नहीं होता जो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके और विदेशों वाली बैंकों में जमा करके अपना ऐश से रहता है। असली देशभक्त कौन है? कौन हुआ देशभक्त? आप हुए या वो लोग हुए जिनका करोड़ों रुपया विदेशों की बैंकों में जमा है? आज की यही सरकार ने वादा किया था आने से पहले
कि देश का बहुत सारा काला धन विदेशों में जमा है और उस धन को हम ला करके गरीबों को दे दिया जाएगा। सबको 15-15 लाख रुपए ऐसे करके दे दिए जाएंगे। हमारे देश की भोली भाली जनता जैसे कि हर बार बहक जाती है, ठग जाती है, दो जुमले वालों के चक्कर में पड़ गई, अब देश से उनका पिंड नहीं छुटा पा रही। तो समस्या पे कार्य करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें देश को और अपने आप को संभाल के रखना है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक, जिन्होंने आपके हक अधिकारों के लिए एक नहीं कई कई बार जेल काटी है। इसी के साथ कुछ ऐसी पार्टियां हैं प्रदेश और देश में जो कुछ समाज के लोगों के हितैषी बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन आपको भी ये ज्ञात है कि जब सीए, एनआरसी, एनपीआर का मामला था तो जामा मस्जिद में सीना चौड़ा करके अगर कोई खड़ा था तो वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता खड़ा हुआ हो तो आप मुझको बताइए। आज से हम नौजवान युवा जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिस समय हमारे पैसे कमाने की है, हमें घर बसाने की है, उस समय है, हम आपको जगाने में क्यों खत्म करें। हमारे संयोजक जी आ गए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी। साथियों, आपको तय करना है कि आपकी जमीन, जायदाद, बहन, बेटी की इज्जत को कैसे बचाना है, कैसे रखना है। अगर आपने ताकत उन लोगों को दी जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे को, आपके टैक्स के पैसे को फालतू की चीजों में बर्बाद करने का है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। हमें किसी जानवर से प्रेम है या नहीं है, वो बात का विषय होता है, लेकिन एक विषय जरूर इंसानियत का होता है कि अगर गांव की गौशाला अच्छे से चल सकती है तो भाई गांव के विद्यालय भी तो अच्छे से चल सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते ये लोग? जब गांव की गौशालाएं अच्छे से चल सकती है तो गांव के विद्यालय भी तो चल सकते हैं। लेकिन नहीं, वो अपने एजेंडे पे कार्य करेंगे जो उनके एजेंडे में है, और आपको अपने एजेंडे पे कार्य कराना है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जैसा नेता मुझे समझ में तो है नहीं कि कोई अभी है, भविष्य को नहीं देखा गया, लेकिन फिलहाल में अभी नहीं है, जिन्होंने हर मुद्दे पर जब से वो सांसद हुए ऐसा कोई मामला नहीं, चाहे वो खाना माताओं का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी का मामला हो, चाहे वाल्मीकि समाज के नाला साफ करने वालों का मामला हो, चाहे होमगार्ड का मामला हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे शिक्षक का हो, चाहे यहां तक कि जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई संसद भवन में। क्या ऐसा कोई नेता आज तक आपको दिखा? नेता तो जैसे हमारे नेता ने बताया कि बहुत सारे हैं, तो ये चीज आपको आकलन करना है। अगर आप फिर गुमराह हो जाएंगे और ये समझ लेंगे कि यार ये छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, तो हम आपको बता दें कि ये जो नौजवान होते हैं वही 22-22, 23-23 साल के नौजवान थे जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था, और यही 22-23 साल के नौजवान लड़के आपको भाजपा से भी आजाद कराएंगे और मनोवादी शक्तियों से भी आजाद कराएंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप भरोसा करते हैं कि आपका बच्चा सूरत, बंबई या अन्य विभाग में नौकरी करके घर चलाता है, आपको भरोसा है ना
तो फिर आपको नेता बनाने के लिए भरोसा करना पड़ेगा। अगर मेरे साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, ग्रामवासियों, अगर आपको लगता है कि फॉर्च्यूनर और डिफेंडर और नेवा क्रिस्टा से राजनीति होती है, तो भाई राजनीति नहीं, वो जो है हमारे प्राणों की नीति होती है, हमारे अधिकारों की नीति होती है कि कैसे इनका गला घोंटे, कैसे इनके आरक्षण को खत्म करे, कैसे हमारे मस्जिदों को खत्म करे, कैसे हमारे जो है जहां मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको खत्म करे, कैसे हमारे जो दलित समाज के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको खत्म करे। ये एक षड्यंत्र है मेरे सम्मानित साथियों। 20 फरवरी को अभी हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी का सुरेश खन्ना जी, इन्होंने बजट दिया है 8 लाख करोड़ का, 8,736 रुपये, पता नहीं कितने जीरो लगेंगे। इनकी जिम्मेदारी है कि अब इतना रुपया अब हम एक साल में खर्च करेंगे। खर्च कहां कर रहे हैं? कह रहे हैं 400 करोड़ रुपया के शायद स्कूटी बांटेंगे है। और स्कूटी किसको देंगे भाई? देखो कि जो तो शहर से 30 किलोमीटर दूर है उसको। अब पहली बात तो उसका 90% आना चाहिए। तो मेरे सम्मानित साथियों, चना उसको दे रहे हो जिसके दाता ही नहीं है। 90% तो उसका आएगा ही नहीं जो गांव में रहती हैं बिटिया। आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सिर्फ धांधले राजों की सरकारें हैं, समझ लीजिए। झुनझुना दिखाएंगी और अपना पेट भरेंगी, अपने संगठन का पेट भरेंगी और अपना पूरा पैसा सरकार का, आपका पूरा टैक्स विदेशों में जाके जमा कर देंगी। क्या आप इस सरकार के साथ में हैं? तो ठीक है, नहीं है तो हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दीजिए। आपके दुख सुख में अपना समय बर्बाद करके साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय का अभाव, आज की कहानी यही खत्म। आप सबने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, और बोल दो जय भीम। लो ठीक, आइए, धन्यवाद।